तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन एसिड्स का ट्रेंड, यानी कि जितने भी ट्रेंड होते हैं ना हैलोजन एसिड के, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या फिर रिड्यूसिंग पावर होगी, सबके सम हम आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो आपका कोई हैलो एल्केन हो या फिर हैलो एरीन्स हो, या जनरली भी बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर। यानी कि जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप किसी पीरियड के अंदर, तो क्या करता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी तो इंक्रीज करेंगी। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो डिपेंड ही वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर करता है। सो डाउन द ग्रुप जब हम जाएं तो क्या करना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए ना। पर क्या होता है, यहां पर आती है एक एक्सेप्शन। वैसे तो क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड का और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का। पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पहुंच जाता है रेस में सबसे आगे, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और बाकी चलेगा आपका रेगुलर ट्रेंड, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या करेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पॉइंट और लिखा हुआ है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल हैलाइड्स। यानी अगर हम मेटल हैलाइड्स की बात करें, सो जब मेटल आता है हैलोजन के साथ में, तो वहां हमें वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं देखनी, यहां हमें देखना है कि मेटल और हैलोजन के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज्यादा। तो हमें पता है कि मेटल और फ्लोराइड के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी मेटल फ्लोराइड के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आएगा मेटल क्लोराइड, फिर मेटल ब्रोमाइड एंड देन मेटल आयोडाइड। पर जब हैलोजन एसिड की बात करी थी फर्स्ट लाइन के अंदर, तो वहां हमें क्या देखनी थी, वैन डर वाल्स फोर्सेस देखनी थी। ठीक है, तो दो सीरीज अपनी हो गई। आगे आता है हमारा क्या, एसिडिक नेचर। अब देखो, एसिडिक नेचर हो या फिर रिड्यूसिंग नेचर, होता क्या है, दोनों ही होते हैं कि कोई भी हैलोजन एसिड जितना जल्दी अपना हाइड्रोजन दे देगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो कोई भी हैलोजन एसिड है, यानी जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, अगर इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो उतनी ही जल्दी वो बॉन्ड टूट जाएगा और अपना हाइड्रोजन दे देगा। जो जितनी जल्दी अपना हाइड्रोजन दे देगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक, और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट या उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो देखो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड हो जाता है वीक, तो इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड वीक किसके अंदर है, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर। तो बॉन्ड वीक तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा, क्योंकि जल्दी से हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा। सो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन आपका आ जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब मैंने बोला था जिसका जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर भी। तो देखो, रिड्यूसिंग नेचर का भी ट्रेंड तो क्या है, सेम ही तो है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन नहीं देगा। सो इसीलिए ही फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का, वही डाउन द ग्रुप होता जाएगा बॉन्ड वीक, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ही वही हो गया कि कौन कितना ज्यादा टेम्परेचर, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, कौन जितना ज्यादा टेम्परेचर देने पर बॉन्ड टूटेगा उसकी उतनी ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी, मतलब हमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही थी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसका भी क्या होगा, सेम ही ट्रेंड होने वाला है। उसके बाद में लास्ट आ जाता है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। सो हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, हमें पता है। फ्लोरीन से कम रिएक्टिव ब्रोमीन, फिर
नहीं, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये हो जाता है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, फ्लोरीन, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसके अंदर भी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, हमारा फ्लोरीन है, और इसी की ही रिएक्टिविटी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है।